दिलीप टेलर्स एंड बुटीक को सब्सक्राइब कीजिए इस रेड बटन को दबाकर और उसके बाद क्लिक कीजिए इस बेल आइकन पर ताकि हमारे हर एक लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, मैं हूं राजन। आप देख रहे हैं दिलीप टेलर्स एंड बुटीक। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखेंगे कि हेल्टर नेक ब्लाउज पंचकोनी गला में हम किस तरीके से बना सकते हैं। मेज़रमेंट है 13 इंच की लंबाई, 34 इंच का चेस्ट, 29 इंच कमर, सामने का गला 7.5 इंच। इसके अलावा यहाँ पे और किसी मेज़रमेंट की हमें आवश्यकता नहीं है। आर्म होल वगैरह कटिंग पे बता देंगे। पैटर्न को सीखना है चाहे साइज कोई सा भी हो। तो यहाँ पे डबल फोल्ड का एक पेपर ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है डबल फोल्ड का पेपर जिसका ओपन साइड हमने रखा है अपनी तरफ। ये देख सकते हैं आप, ओपन साइड हमारी तरफ है। अब इसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले 1.25 इंच पर एक निशान हमें लगा लेना है। बिल्कुल सीधी लकीर यहाँ पे एक खींचेंगे। ये एक्स्ट्रा मार्जिन हम डॉट के लिए देंगे यहाँ पर। तो ये 1.25 इंच का सीधा सीधा हमें निशान एक लगा लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रंट और बैक की कटिंग हम अलग अलग करेंगे। अभी तक मैंने जितना भी ब्लाउज कटिंग बताया है, फ्रंट और बैक दोनों एक साथ कटिंग करने के लिए बताए हैं। लेकिन यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों की अलग अलग कटिंग करेंगे। एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अलग करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा से समझ में आएगा ये जो पैटर्न है। सबसे पहले लंबाई के लिए निशान, तो 13 इंच की लंबाई है। 1 इंच का मार्जिन दे करके 14 पे इस निशान को लगाएंगे। ये एक जगह पर हो गया 14 इंच पे निशान, और उसके बाद एक जगह पे और यहाँ पर 2 जगह पर हम 14 इंच पे निशान लगा करके सीधा स्केल से इसको मिला लेते हैं। तो इसके बाद हम लेंगे यहाँ पर आर्म होल के लिए एक निशान। सबसे पहले 5.5 इंच पर, ये एक अनुमानित निशान है। यहाँ पे शोल्डर वगैरह मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें शोल्डर है ही नहीं। 5.5 पे निशान लगाने के बाद हम यहाँ से एक सीधी लकीर इस तरीके से खींच लेते हैं। अब 34 इंच का इसका चेस्ट है, तो 34 का हम कर लेंगे 1/4। तो ये आ जाएगा 8.5 इंच। 34 का 1/4 होगा 8.5 इंच, और उसके बाद मार्जिन 1.25 इंच का। अब देखेंगे कमर, तो कमर 29 इंच का है। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे फिर से 1/4 हिस्से पे, और ये निशान लगेगा 7.25 इंच पे। अब यहाँ पे मार्जिन बढ़ कर के हो जाता है 2.25 इंच। तो ये सभी ब्लाउज के लिए कंपलसरी है। ये हम मार्जिन जो बताते हैं ये सिलाई का मार्जिन है। बॉडी मेज़रमेंट का जो मार्जिन होता है, जो हम लूजिंग देते हैं बॉडी मेज़रमेंट के लिए, वो लूजिंग अलग होता है। वहाँ पे मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि अगर यहाँ पे 34 चेस्ट है, बॉडी से अगर आपने नाप लिया है और बॉडी में आपका जो चेस्ट का साइज़ आ रहा है 34 का आ रहा है, तो आप कटिंग करेंगे 2 इंच बढ़ा करके 36 के हिसाब से। और वैसे ही कमर पे भी अगर 29 कमर का नाप आ रहा है तो 2 इंच बढ़ा करके 31 के हिसाब से आप कटिंग करेंगे। तो ये तो हो गई चेस्ट और कमर की बात। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम इस ब्लाउज को 3 डॉट वाला बनाएंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले डॉट का निशान लगाना है 4.25 इंच पे। तो ये 4.25 इंच पे हमने एक निशान लगाया। यहाँ पर भी एक निशान 4.25 इंच पे लगाएंगे। ऊपर शोल्डर से 10.5 इंच पर, शोल्डर से 10.5 इंच पर हमें एक निशान लगाना है। ये निशान, ये बनेगा मेन डॉट पॉइंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सीधी लकीर खींचने के बाद यहाँ पे जो 2 डॉट और लगानी है, 3 डॉट वाला ब्लाउज बनाना है तो 2 डॉट और लगानी होगी। और इसके लिए यहाँ से हम 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब ये जो निशान 1.5 इंच पर लगाना है, ये इसकी दिशा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल कॉर्नर की जो दिशा है उसी कॉर्नर तरफ जाते हुए ये डॉट का निशान हमें 1.5 इंच की दूरी पे लगाना है। तीसरा डॉट लेंगे हम इसी डॉट से 2.5 इंच की दूरी पे, और वो निशान यहाँ पर लगाना है। तो ये 3 डॉट के निशान आप लोगों को लगा लेने हैं हेल्टर नेक पैटर्न के लिए। अब ये जो दूसरा डॉट है, इसको मिलाने के लिए हम यहाँ पर 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे, ये इस तरीके से। और उसके बाद दूसरे डॉट को यहाँ से मिला देना है। तो ये जो डॉट बनेगा इस तरफ बनेगा, साइड फिटिंग वाले हिस्से में। अब बात करते हैं, ये वाला जो डॉट है ये आर्म होल की तरफ जाएगा। तो इसको इस तरीके से यहाँ पर मिला देना है।
अब फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देंगे, हमने डॉट तो लगा दिया, लेकिन डॉट के लिए हमें मार्जिन देना होगा, क्योंकि जब हम इस डॉट को लगाएंगे तो यहाँ पर कपड़ा कम पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ पर हम मार्जिन हमेशा बताते हैं। तो ये मार्जिन हम क्या करेंगे, साइड में ये मार्जिन आएगा 1.25 इंच का, और इस निशान को हमें सीधा इस तरीके से मिला लेना है। 1.25 इंच का मार्जिन साइड वाले हिस्से में पूरा पूरा यहाँ पे आएगा। पतला डॉट अगर आप लगाना चाहते हैं, और जो लोग मोटा डॉट लगाते हैं 1 इंच का, वो लोग यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन देंगे। और नीचे हमने ऑलरेडी मार्जिन दिया है 1.25 इंच का, तो इसको क्या करना है, ध्यान देंगे, ये जो डॉट पॉइंट है वहाँ से आकर के ये तिरछा मिलेगा, ये इस प्रकार से। फ्रेंड्स ये जो कटिंग मैं आज ब्लाउज की बता रहा हूँ, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में बता रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मैंने इस तरीके से कभी कटिंग बताया नहीं है। पहले डॉट को, फिर ऊपर गले की तरफ, इस तरीके से कभी नहीं बताया है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। हेल्टर नेक के लिए मैंने 2 और पैटर्न बताए हुए हैं, तो उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर फ्रंट और बैक मैं दोनों अलग बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट सभी लोगों को लगेगा। गले की बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले शोल्डर वाली लाइन पे हमें 1 इंच पर निशान लगाना है। ये 1 इंच पर हमने निशान लगाया। हेल्टर नेक में पंचकोनी गला बनाना है। अब ये कैसे बनेगा, 1 इंच पे निशान लगाने के बाद सामने का गला 7 इंच है, उसके लिए हम यहाँ पर लेंगे एक निशान 2.25 इंच पर। ये 2.25 इंच पर हमने एक निशान लगाया। इस निशान के बाद सामने का गला 7 इंच है तो 7 पे, और 7.5 है तो 7.5 इंच पे। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप सामने का गला किस तरीके से रखना चाहते हैं, कितना डीप रखना चाहते हैं। 7.5 पे हमने निशान लगाया। अब नीचे यहाँ पे हमें देना होगा फैलाव, ये आएगा 3.25 इंच, ऊपर 2.25 तो नीचे 3.25, दोनों को मिला लेंगे। अब इसको मिलाना कैसे फ्रेंड्स, ध्यान देंगे, मिलाना इसको 2.25 वाले निशान से नहीं है, इसको हम मिलाएंगे 1 इंच वाले निशान से। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 इंच वाले निशान से इसको मिलाएंगे। तो यहाँ पर इसको मिला देते हैं हम, ये इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर एक सीधी लकीर हम नीचे जो 7.5 इंच पे निशान लगाएं वहाँ पे खींचेंगे, और फिर इसको बना देंगे पंचकोनी गला। तो वो कैसे बनता है ध्यान देंगे, बहुत सारे लोगों ने इसके लिए भी रिक्वेस्ट किया था कि पंचकोनी गला बताइए, लेकिन उनके रिक्वेस्ट थे कटोरी ब्लाउज पे, बेल्ट ब्लाउज पे। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ हेल्टर नेक ब्लाउज पे, लेकिन पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा। पंचकोनी गला आप चाहे किसी भी ब्लाउज में बनाएं, बनाने का तरीका तो सेम ही रहेगा। अब ये जो 7.5 इंच वाली लकीर है, यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे। अब इस निशान को लगाने के बाद यहीं से हमें इसको डाउन करना है, ये इस प्रकार से। तो ये पंचकोनी गला इस प्रकार से हम बना सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखते हैं हेल्टर कॉलर के लिए, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको नाप लेंगे कितना इंच आ रहा है। तो ये 1.5 इंच की दूरी पे निशान आप देख रहे हैं जो 2.25 पे हमने लगाया है। तो यहाँ पर भी एक निशान लगाएंगे 1.5 इंच पे, दोनों बराबर रहेंगे, 1.5 इंच पे ही इस निशान को लगाना है। फिर इसको इस तरीके से हम मिला दिए। ये हेल्टर कॉलर के लिए मैं बता रहा हूँ, सभी साइज़ के लिए लगभग सेम रहेगा, कहीं पे भी चेंजेस नहीं आएंगे। अब देखेंगे ये जो मेज़रमेंट मैं बता रहा हूँ, यहाँ से आप देखेंगे 2.5 इंच पे हमें एक निशान लगाना है, ये छोटा सा निशान। अगर हैवी साइज़ हो गया 38, 40, 42, तो यहाँ पे जो 2.5 इंच बता रहे हैं इसको आप 3 इंच तक कर सकते हैं। ये तो हुई इसकी बात कि 2.5 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगाना है, लेकिन ऊपर से ये वाले पॉइंट से हमें इस निशान को लगाना है 2.25 इंच पे। ये 2.25 पे निशान लगाएं, 1/4 इंच का ही दोनों में फ़र्क है, कोई ख़ास फ़र्क यहाँ पे है नहीं। और उसके बाद इसको इस तरीके से मिला देते हैं। फ्रेंड्स अब ध्यान देंगे, यहाँ पर ये देखेंगे इसकी जो चौड़ाई है 1.5 इंच की आती है। तो यहाँ पर यहाँ से हमको 2.5 इंच पर निशान लगाना है। 2.5 इंच पे हमने निशान लगाया। इसके बाद यहाँ से हमें देनी है राउंडिंग। ये आर्म होल की राउंडिंग बहुत ही डिफरेंट स्टाइल है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। ऊपर 1.5 इंच है तो नीचे 2.5 इंच पे हमने निशान लगाया, और उसके बाद ये इस प्रकार से जा कर के यहाँ मिल जाएगा। अब ये हमने आर्म होल तो मिला दिया, लेकिन इसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे 1/4 इंच इसको डाउन। यहाँ पर इस प्रकार से 1/4 इंच डाउन करके ये राउंडिंग को इतना उतारना है नीचे।
अब यहाँ पे जो गोलाई है वो थोड़ी प्रॉपर तरीके से नहीं दिख रही है, तो इसको अच्छी सी गोलाई हम कर देंगे और उसके बाद इसकी कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे कटिंग पे भी उसको मिला सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत निशान में कुछ फ़र्क आया तो ये सिर्फ़ और सिर्फ फ्रंट का पार्ट है फ्रेंड्स। मैं हमेशा फ्रंट और बैक दोनों एक साथ बताता हूँ, इसलिए यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, ये सिर्फ फ्रंट का पार्ट है। और आप लोगों को इसको समझाने के लिए मैंने इसको डबल फोल्ड में कटिंग किया है, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से जो है ये हेल्टर नेक का पैटर्न समझ में आ सके। इसकी कटिंग अब हम कर देते हैं, ध्यान देंगे कटिंग पे। सबसे पहले ये ऊपर से ही हमें कटिंग करनी है, जो हेल्टर कॉलर के लिए हमने निशान लगाया है। अगर प्रॉब्लम आएगी तो आपको यहाँ पे आर्म होल पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, तो इससे निपटने के लिए यहाँ पर मैंने 1.25 इंच इसको डाउन करना बता दिया है, क्योंकि अगर इसको आपने डाउन नहीं किया तो आर्म होल पे जो है दिक्कतें यहाँ पे आएंगी, इसलिए इसको डाउन कर ले 1.25 इंच। जो लोग हेल्टर नेक ब्लाउज बनाना चाहते हैं इसी तरीके से कटिंग करेंगे। और डिस्क्रिप्शन में मैंने और भी लिंक दिया हुआ है, ये डॉट के लिए कट। अब इधर देखेंगे गले की कटिंग। तो पंचकोणी गला बनाने के लिए इस तरीके से हमें ड्राफ्टिंग करके कटिंग करना होगा। ये जो डॉट है फ्रेंड्स, 3 डॉट वाला ब्लाउज है, तो एक डॉट के लिए हमने यहाँ पे कट लगाया, बाकी दोनों डॉट के लिए भी यहाँ पर हमें कट लगाना होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से कट लगाएंगे और एक कट हमें यहाँ लगाना है। और उसके बाद ये जो तीनों डॉट पॉइंट है इसके सेंटर पे हमें कट लगाना होगा। जहाँ जहाँ पे हमने स्टार मार्किंग किया है तो उन पे हम छोटा छोटा कट लगा देंगे, ये इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स ये हो गया फ्रंट पार्ट की कटिंग। अब देख लेते हैं कि इसका लुक किस तरीके से आएगा। यही वजह है कि यहाँ पर हमने डबल फोल्ड पे कटिंग करके इसको दिखाया। तो दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने बताया दोनों फ्रंट है, तो ये दोनों को अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद ये जो हेल्टर कॉलर है इसको ज्वाइन करने के लिए फ़िलहाल हम यहाँ पर अभी पिन लगा देते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से इसका फ्रंट लुक आएगा। इसको कपड़े पर कटिंग करेंगे तो कहीं पर भी आपको मार्जिन वगैरह देने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट इस पेपर को आप कपड़े पे रखेंगे और इसकी कटिंग करना है। अब बात करते हैं बैक साइड के पार्ट की। फ्रेंड्स, अब बैक साइड का पार्ट निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे फिर से इसी फ्रंट साइड के पार्ट का। और ध्यान देंगे यहाँ पर डॉट के लिए हमने 1.25 इंच एक्स्ट्रा साइड में और नीचे दोनों तरफ दिया है, उसको हमें बैक साइड के लिए वापस से कम करना होगा। तो 1.25 इंच का निशान हम यहाँ पर लगा लेते हैं। नीचे तरफ ये 1.25 इंच का निशान, ये इस प्रकार से। और साइड में भी इस 1.25 इंच निशान को हमें कम कर लेना है, ये इस प्रकार से निशान लगाएंगे। ऊपर भी इस निशान को लगा लेना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इन निशानों को हम स्केल से मिला लेंगे। ये हमने मिला लिया स्केल से। यहाँ पर भी सीधा स्केल से मिला लेंगे। अब देखेंगे ये जो पीछे का पार्ट है, अब इसको बराबर रखने के बाद यहाँ पर हमको एक निशान लगा लेना है कॉर्नर पे। जो साइड फिटिंग वाला हिस्सा है उस कॉर्नर पे सबसे ऊपर टॉप पे हमें एक निशान लगा लेना है, क्योंकि बैक साइड की ऊंचाई भी वहीं तक रहेगी। अब इसको यहाँ से रिमूव कर लेंगे, इसकी आवश्यकता नहीं है हमें। यहाँ पर निशान लगाने के बाद इधर देखेंगे इसकी जो ऊंचाई रहेगी, ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। चाहे 4 इंच रखो, चाहे 3.5 रखो, चाहे 4.5 रखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर 4 इंच बता देता हूँ। 4 इंच पे निशान लगाएंगे। सीधा खींच लिए इस लकीर को। अब इसको हमें राउंड शेप में मिलाना है। ऊपर आपने देखा कॉर्नर पे अभी हमने एक निशान लगाया,
ये वाला। यहाँ से हमें क्या करना है, इसको मिलाना है राउंड शेप में। अब ये राउंड शेप में कैसे मिलेगा, सबसे पहले यहाँ पर ये जो मार्जिन है 1.25 इंच का उसको लगा लेंगे, ये निशान। अब मिलाना स्टार्ट करते हैं राउंडिंग शेप में। तो ये ध्यान देंगे आप, ये इस प्रकार से जो है इसको राउंड करके मिलाया जा सकता है, ये इस प्रकार से। थोड़ा बहुत यहाँ पे राउंडिंग में अगर आपसे मिस्टेक होता है, कोई प्रॉब्लम हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बैक साइड का पार्ट है, आप जैसा चाहें वैसा अपने हिसाब से इसको राउंड कर सकते हैं। थोड़ा बहुत मिस्टेक आ जाएगा तो उसमें कोई भी फ़र्क नहीं होगा, तो इसकी राउंडिंग के लिए आप कंफ्यूज ना हो, जैसा भी राउंड आपसे बनेगा यहाँ पर आप राउंड दे सकते हैं। अब इसकी कटिंग करेंगे तो सबसे पहले ये जो 1.25 इंच वाला एक्स्ट्रा मार्जिन था इसको हमें हटाना होगा बैक साइड पे। तो कुछ इस तरीके से जो है इसका ये डॉट का निशान है, इसको मैंने बताया नहीं है, पीछे डॉट, ये 4.25 इंच पे आप डॉट का निशान इसको लगा लेंगे। तो ये जो है इस प्रकार से यहाँ पर बैक साइड भी कटिंग हो चुका है। ये भी डबल फोल्ड है तो इसको भी ओपन करके दिखा देते हैं। ये कुछ इस तरीके से आएगा इसका बैक साइड। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो बैक साइड का पार्ट है बिल्कुल ओपन रहने वाला है। हेल्टर नेक में इसी तरीके से बनता है। 2 कटिंग मैंने और बताया है। हेल्टर नेक ब्लाउज की सिलाई भी मैं यूट्यूब पर बता चुका हूँ, सभी का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे छोड़ दूँगा, आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और इस तरीके का ब्लाउज अगर आप बनाना चाहें तो बिल्कुल इस ब्लाउज को ट्राई कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।